नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए साथियों, हम शुरू करते हैं। हमने पिछली कक्षा में क्या देख रखा था कि शेषफल प्रमेय में चल रहे थे और हमने कुछ हद तक देख लिए थे। 2-4 सवाल बचे हुए हैं, आइए हम उनको आज देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए क्या है, आपका दे रखा है कि 7 के पावर 26 है प्लस 7 के पावर 27 है प्लस 7 के पावर 28 है प्लस 7 के पावर 29 है और इसमें पूछ रखा है शेष क्या होगा। सुनने मेरे भाई, 9 से भाग दे रखा है और पूछा है शेष क्या होगा। तो देखिए जरा, शेष के लिए हम क्या करेंगे। अब हम ये कर सकते हैं कि एक एक पोर्शन में भाग कर दें। एक काम ये कर सकते हैं या फिर हम ये कर सकते हैं, है ना, कि ये 7 के पावर 26 कॉमन ले लें। दो काम है, जो आसान पड़े उसको करिएगा। एक तो ये कर सकते हैं 7 की पावर 26 कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 7 का स्क्वायर और यहां बचेगा आपका 7 का क्यूब बचेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम 7 में ही भाग कर लें, है ना। तो 7 में भाग कर लें तो आपका माइनस का 2 ले लें, फिर यहाँ माइनस का 2, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 2 और उसको कन्वर्ट कर दे 8 में। तो आइए हम पहला तरीका ये अपनाते हैं। क्या करें हम, 7 के पावर 26 कॉमन ले लें। क्या करें मेरे भाई, 7 के पावर 26 कॉमन ले लें। तो आप देखिए बचेगा क्या, ये निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 के पावर 1 बचेगा, है ना भाई। 27 था 26 निकला तो 7 के पावर 1 का मतलब 7 ही होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 7 के पावर 2 बचेगा। 28 था 26 निकल गया तो 2 और यहाँ क्या बचेगा 7 के पावर 3। देखिए 29 था 26 निकल गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा मेरे भाई। भाग किससे करना है, तो 9 से करना है। अब आप देखिए जरा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो अच्छा, इसमें हम भाग दे सकते हैं, है ना। तो आइए एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 7 के पावर 26 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, ये 7 एक 8 कर दे, इसको देखो आप 49 हो गया और ये 3 4 3 343 हो गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं, है ना भाई, जगह भी हमने कम अच्छा रखा है। आइए देखते हैं, अब इनको जोड़ के ये 7 के पावर 26 तो हो जाएगा। ये आपको अगर जोड़ना चाहे तो आप जोड़ लीजिएगा। ये कितना होगा 49 होगा और ये कितना होगा 3 4 3 होगा। सुन रहे भाई। अब क्या करना है, 9 से भाग करना है, तो आप जोड़ लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो आप देखिए कितना हो गया, इसको इसके साथ बढ़ा दीजिए 50, है ना, और इसको इसके साथ भिड़ा दीजिए तो 350। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इनको भिड़ाए तो 50 और इनको भिड़ाए तो 350, कुल कितना हो गया 400 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 400 हो गया। सुन रहे ना, ये 400 हो गया। अब देखो आप इसमें भाग करना है 9 से, तो आप देखिए क्या करते, है ना। अब इसको अगर हम चेंज करें, है ना, इसको कोई भी घात वात लगाएं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। इसको हम भाग करके देख लेते हैं। क्या कर ले हम, माइनस का 2 ले लें। क्या ले लें, माइनस का 2 बना दे। यानी अगर हम इस 7 में भाग करें 9 से तो क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और अगर इसमें हम भाग करें तो आप अभी कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे भाग करें, ये कितना है आपका 400 है ना। तो 400 में अगर आप भाग करेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर 400 में हम 9 से भाग करें, है ना भाई, तो 9 से देखिए तो 9 चौक 36 हो गया, बचा कितना 4 हो गया और कितना होगा भाई 40 हो गया, फिर 9 चौक 36 हो गया, है ना। तो शेष कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4, शेष यहाँ पे 4 आया है। अब आप देखिए ये क्या बनेगा, इसको थोड़ा देख ले, है ना, इधर ही आते अतिक्रमण कर लेते हैं भाई, बाद में इसको मिटा देंगे। आइए अब आप देखिए जरा सा, ये कितना हो गया, माइनस का 2 है, क्या होगा माइनस के 2 के पावर कितना होगा 26 और यहाँ पे शेष कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। समझ रहे हैं भैया, ध्यान से देखो आप, ये माइनस का 2 होगा, साथ में भाग करेंगे 9 से, तो माइनस के 2 के पावर कितना है 26, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसको ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 400 में 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36, 4 बचा, 9 चौक 36, 4 बचा, यानी शेष कितना बचा, तो 4 बचा। अब आइए देखिए, तो 9 से, है ना, इसको 8 बना दे, अपना काम बन जाएगा। 8 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 8 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है, सुन रहे हैं ना, अच्छा ये जो है इसको हम 8 बना दे, तो यहां से 3 घात चाहिए, तो 3 घात के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर 3 अंदर करेंगे और 3 से भाग करेंगे। तो आप देखो कितना होगा 24 ना, ये 8 बार जाएगा, 8 त्रिक 24, बचा कितना 2 बच गया। तो क्या करेंगे, 2 पे 2 बाहर कर लेंगे। देखिए जरा,
26 को हम तोड़ दिए हैं 8 3 24 2 26 में, तो इस पोर्शन का वैल्यू इतना आ गया। और आपका 4 अलग से पड़ा हुआ है, भाग किससे हो रहा है, 9 से हो रहा है। अब आप देखिए 8 में 9 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस के पावर किसका घात है, सम का है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ये 2 दूना के 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा। ये 16 हो गया, 9 से भाग हो रहा है, तो 9 में 16 से भाग करेंगे तो आप देखिए शेष कितना होगा, 7 हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। वापस देखें हमने क्या किया भाई, पूरा अतिक्रमण ही कर लिया है। आइए देखिए क्या है आपका, कि दे रखा था 7 के पावर 26, 7 के पावर 27, 7 के पावर 28, 7 के पावर 29 है। इसमें क्या करना, हमें 9 से भाग करके शेष देखना था, तो हमने 26 कॉमन ले लिया, 7 के पावर 26 को निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 7 के पावर 1 यानी 7, यहाँ पे 7 की पावर 2, यहाँ पे 7 की पावर 3 बचेगा। अब आप देखिए 1 का वैल्यू 1, ये 7 होगा, ये 49 होगा, और ये 343 होगा। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। इस 7 में अगर हम भाग करेंगे 9 से तो माइनस का 2 शेष आएगा, और माइनस के 2 के पावर सम है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको 8 बनाना है, 8 बनाने के लिए क्या होगा, हमें 3 घात चाहिए, तो यहाँ से 3 निकालेंगे तो 3 जिसमें भाग करेंगे 8 बन जाएगा, 2 शेष बचेगा ना, तो 2 को अलग लिखेंगे, 2 के पावर 2। आप देखिए 400 में 9 से भाग किए तो शेष कितना आया है, 4 आया है। अब भाई मेरे 4 आ गया ना, अब इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करेंगे, 4 को इसके साथ करेंगे, दिए 2 दूना के 4 और 4 चौका 16 कर लिया। अब 8 में हम भाग करेंगे 9 से तो माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 की पावर किसका घात है, सम का है। जब माइनस की पावर सम होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 1। अब ये कितना हो गया, 16 एकम 16, और 16 में 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 7 आएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, तो अगला क्या दे रखा है कि 9 के पावर 1, 9 के पावर 2, 9 के पावर 3, ऐसे करके कहां तक गया है, 9 के पावर 99 तक। तो क्या किया जाए, कॉमन ले, नहीं लेंगे, है ना, गाड़ी फंस जाएगी, काफी लंबा है, यहाँ तो छोटा था तो ले लिए थे। आप चाहते तो इसको 8-8 बना के काम कर लेते, यहाँ भी क्या करते, डायरेक्ट भाग कर दिया होता तो भी गाड़ी आपकी आ जाती। लेकिन क्या करना है, यहाँ छोटा था तो कॉमन लिए थे, ये लंबा है, कॉमन नहीं लेंगे, नहीं तो गाड़ी फंसेगी। अब देखो आप क्या करेंगे, इसमें अगर भाग करें, ध्यान से देखिए, तो इसमें भाग करें 6 से, है ना, तो क्या आएगा। अब आप देखें 6 से भाग करें तो क्या होगा, 3 होगा, ये कितना होगा, 99 81 होगा, 81 में 6 से करें तो देखिए कितना होगा, या फिर यहाँ देखें तो कितना होगा आपका, इसे भाग करेंगे 3 हो गया, और 3 3 का 9 होगा, पुनः क्या आएगा, 3 आएगा। वापस सुने आप, जब भी आप 9 में कोई भी घात लगा हो, अगर 6 से भाग करें तो 3 आएगा। थोड़ा यहाँ साइड में देख लीजिए, इसको हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भाग किए तो 3 आया, 99 81 ले लें, है ना भाई, 81 ले लें, और 81 में अगर हम 6 से भाग करें तो आप देखिए 6 कम 6 हो गया, बचा कितना, 2 21 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, शेष कितना आया, 3 आया। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए आप, ये 9 का क्यूब है ना, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, कितना होता है, 729 होता है। तो आप देखो 729 में अगर हम भाग करें, इससे इससे करें, है ना, 6 से, तो आप देखो 6 कम 6 हो गया, बचा कितना, ये 12 हो गया, 6 दूना के 12 हो गया, बचा कितना, ये 9 हो गया, तो 6 कम 6 हो गया, आया कितना, 3। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी 9 में 6 से हम भाग करें तो घात चाहे कुछ भी लगा हो, शेष कितना आएगा, तो 3 ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, 3 कितनी बार आएगा, तो 1 2 3 ऐसे करके कितनी बार, 99 बार 3 आएगा। सुन रहे मेरे भाई, यही होगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। अगर 4 घात भी चेक करना है ना तो आप कर सकते हो। करने के लिए क्या होगा, एक बार यहां से 3 ले ले, 9 3 27 कुछ भी कर लेंगे भाई, है ना। अगर 4 घात लगा दें, यानी 9 के पावर 4 लगा दें, तो आप देखो कितना होगा, 99 के 81 हो गया, और 9 दूना के 18 8 26 हो गया, 9 सत्ते के 63 2 65 हो गया। अब इसमें अगर हम भाग करें 9 से, ये 6 से, तो आप देखो वही आएगा, हर बार क्या होगा, वही आ जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। 6 9 के 54 हो गया, 6 9 के 54, और आपका बचा कितना भाई, 2 बच गया, 6 त्रिक 18,
यानी कुल मिला के क्या आएगा, तो 3 ही आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी 9 में 6 से भाग करे तो चाहे कितना भी बड़ा घात क्यों ना लगा हो, शेष हमेशा 3 ही आएगा। तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, सब जगह क्या आएगा, 3। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 9 के पावर कोई भी घात हो और अगर हम भाग करें 6 से तो शेष कितना आएगा, तो 3 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ 3 बनेगा तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और हर जगह 3 बनते बनते यहाँ बनेगा। तो 3 कितनी बार है, 99 बार होगा, क्योंकि ये 99 लगा है। तो आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 3 प्लस ऐसे लिखेंगे, और कितनी बार, तो 99 बार। तो इससे अच्छा क्या है कि हम इसको लिख ले 3 गुणे 99, है ना। क्या लिख दे, 3 गुणे 99। जैसे मान लीजिए 3 को 2 बार जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 3 में 2 का गुणा कर दो, 6 हो गया। 3 को 3 बार जोड़े तो 9 होगा, 3 में 3 का गुणा करें तो 9, यानी जिसको जितनी बार जोड़ते हैं ना उतने का गुणा कर दीजिए, उसका योगफल निकल जाएगा। अब आप देखो इसमें भाग करेंगे, इसमें 99 में, तो आप देखो 6 से करेंगे, है ना, 6 से करेंगे तो आप देखिए क्या होगा 16 छक्का 96, 4 बचेगा, 96, 3 बचेगा। भाई इधर देखो आप, अगर 99 में भाग करें तो 6 से करिए, 16 छक्का 96 और 3 बचेगा, यानी 16 से 6 से करेंगे तो 6 कम 6 3 हो गया, और 6 छक्का 36 हो गया। तो बचा कितना, 3 बचेगा। सुन रहे मेरे भाई, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जब भी 9 का केस होगा ना तो आपका शेष क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब आप देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, पुनः 6 से भाग होगा तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। ये सीधा सीधा आप ध्यान रखेंगे। वापस सुने, क्या है कि 9 में अगर 6 से भाग करेंगे, 9 पे चाहे कोई भी घात लगा हो, सम विषम छोटी बड़ी कुछ भी, शेष कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1 की घात 3 आएगा, 2 की घात 3 आएगा, 3 की घात 3, 4 की घात 3, है ना। अगर हम लगा दे ये 9 की घात लगा दे तो क्या होगा, आपका 3 ही, 99 की घात लगाए तभी क्या होगा, 3 ही आएगा। तो सब में 3 3 आएगा, तो 3 कितनी बार आएगा, 99 बार आएगा। और 99 बार का मतलब इसका गुणा कर ले और यहाँ पे भाग करें तो यहाँ भी 3 आएगा, और 3 त्रिका 9, 9 में फिर भाग करेंगे 6 से तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए भाई अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगला क्या दे रखा है कि 10 के पावर 1 है, प्लस 10 के पावर 2, प्लस 10 के पावर 3, प्लस डॉट डॉट करते कहां तक गया है, तो 10 के पावर 100 तक गया है। कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, भाग किससे हो रहा है भाई मेरे, तो आप देखिए किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। आइए अब इनको क्या करें, अब अलग अलग नहीं करेंगे, यहाँ पे इसमें भाग कर लीजिएगा, यहाँ पे इसमें कर लो, यहाँ पे इस पे कर लीजिए। तो आप देखो क्या बनेगा, यहाँ पे करेंगे तो ये 4 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 4 शेष, यहाँ पर भी क्या होगा 4 शेष, हर जगह क्या होगा 4 होगा। वापस सुने, यहाँ क्या करना है, 10 में 6 से भाग करेंगे तो 4, 10 के स्क्वायर में, यानी फिर 10 में 6 से भाग करेंगे तो फिर 4 होगा, यानी 4 4 4 4 शेष आ रहे हैं आपके। तो ये क्या बन जाएगा, 4 बनेगा धन, ये क्या बनेगा 4 का स्क्वायर बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा 4 का क्यूब बनेगा, और ये करके कहां तक जाएगा, आपके 4 के पावर 100 तक जाएगा। अब आप देखिए फिर किससे भाग हो रही है, 6 से हो रही है। तो हमने देखा था ना पिछली वीडियो में कि 4 पर चाहे कोई भी घात लगा हो, शेष कितना आएगा, 4 ही आएगा, है ना भाई। अगर 6 से भाग करेंगे तो 4 पे चाहे कोई भी घात लगा हो, 6 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप देखो 4 है तो 4 ही रह जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 4 आएगा, और ऐसे करके हर जगह कितना आएगा आपका 4 आएगा। कितनी बार आएगा, तो 100 बार आएगा मेरे भाई, 100 बार आएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4 गुणे 100 और भाग करें 6 से, 4 गुणे 100 भाग करें 6 से, तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, 400 हो गया। कितना हो गया भाई, 400, और 6 से भाग कर दीजिएगा तो आप देखो 6 छक्का 36 बचा, 4 हो गया 40, 6 छक्का 36, यानी शेष कितना आएगा, तो 4 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या था कि 10 में भाग किए 6 से तो 4,
फिर इसमें करेंगे तो 4 का स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो फिर 4 होगा, 4 का क्यूब होगा, ऐसे करके आपका जाएगा कहां तक, पूरा 100 तक जाएगा। तो आप देखो 4 पे चाहे कोई भी घात लगा हो, 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 होता है। इसको ध्यान रखेंगे कितनी बार है भाई मेरे, 100 बार। इसको 4 गुणे 100 लिखेंगे तो कितना होगा, 400। 400 में 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आइए आगे देखिए, तो ये क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है कि इसमें शेष क्या होगा। तो आप रख दो भाई फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, कितना होता है 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितना होता है 2। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो कितना होगा, फैक्टोरियल 3 का 6 होगा। देखिए तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, क्या लिखेंगे भाई मेरे, 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, यानी क्रम से 1 तक गुणा करना होता है, या फिर 1 से लेके उस नंबर तक गुणा करना होता है जिसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। तो 3 का हो गया। अब आप देखो आगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होगी, है ना। और तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना भाई। तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो आप देखो जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 24। लेकिन जहां हम 5 की बात करेंगे, क्या करेंगे भाई मेरे, 5 की बात, तो 5 गुणे, सुन रहे हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये होगा 120। आप देखो 120 हो गया ना, 120 में अगर हम भाग करें किससे, 10 से, तो क्या आएगा 0, यानी कट जाएगा, शेष क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना। तो अब क्या होगा आपका, ये 24 हो गया, 24 के बाद क्या आएगा 120 आएगा, और ऐसे करके बाकी चीजें आपकी चलेंगी। आप देखिए भाग किससे हो रहा है, 10 से ना, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब यहां पे भाग करेंगे तो यहां पे शेष क्या होता जाएगा, 0 बनता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 से ये डिवाइड होगा 120, इसके बाद आएगा 720। अगर फैक्टोरियल 6 का निकालेंगे तो कितना होगा, 720 होता है। तो आप देखिए 720 भी कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, यानी लिख ही दे भाई 720, ऐसे करके वो जाएगा। तो आप देखो इन सबको ऐड कर लो, यहां तक तो हो ही जाएंगे आसानी से। तो इनको जोड़ लो, 6 3 9 कर लो भैया। आप देखो इन सबको जोड़ लो, इसको इसको इसको, आपको 4 तक ही मिलेगा, कुल मिला की बात ये है। तो जोड़ लीजिए इनको, कितना हो गया, 3 और 6 9 हो गया। और आप देखो 24 में अगर 10 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 10 गुना के 20। और उसके बाद जाएंगे तो इसमें देखिए शेष 0, इसमें भी शेष 0, और आगे भी क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। अब देखिए तो आप इन सबको तीनों को जोड़ लिया, 9 कर लिया, इनमें भाग कर दिया तो 4 कर लिया, और ये 120 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, ये 720 से कट जाएगा। यानी आपके फैक्टोरियल 4 के बाद जितने आएंगे 5 6 7 8 सारे के सारे 10 से डिवाइड होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 5 होगा, और 2 और 5 है तो वो 10 बनाते हैं, इसलिए डिवाइड होगा। ठीक मेरे भाई। अब देखिए अब इनको जोड़ लेते, कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 9 4 13, और 13 में 10 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई। आइए ये 1-2 सवाल है, इसको थोड़ा हम साफ करें, जगह बनाएं, फिर कर लेते हैं इनको। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 999 तक दिया है। कितना दिया है, 999 दिया है। और भाग करना है किससे, 24 से। 24 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 4 होता है ना भाई। तो अब आइए, अब देखिए थोड़ी देर पहले देखे थे इनका वैल्यू क्या होगा। तो 1 का कितना होता है 1, याद रखेंगे। 2 का कितना होगा 2, याद रखेंगे। 3 का कितना होगा तो 6, और फैक्टोरियल 4 आएगा ना, तो 4 का कितना होगा 24, 5 का कितना होता है 120। अब आप देखें ऐसे करके वो जाएगा। सुन रहे मेरे भाई, किससे भाग करना है, 24 से। तो आप देखो इधर जाएंगे तो ये कट जाएगा 24 से पूरा 0, 24 बचे 120, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। यानी आप जितना इधर जाएंगे वो क्या होगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है 24 होता है। कितना होता है मेरे भाई 24। और जब 4 है ना तो फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो 5 को क्या लिखते हैं, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिखते हैं। तो फैक्टोरियल 4 से भाग करेंगे तो कटे ना जाएगा, तो यो कट जाएगा और ये भी क्या होगा कट जाएगा। इसलिए यहाँ के बाद जितने होंगे ना सारे के सारे
24 से कट जाएंगे और आपका क्या आएगा, शेष 0 आएगा। तो शेष केवल कितने पोर्शन में मिलेगा, तो मात्र इतने में मिलेगा। इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, तो ये 3 और 6 9 हो गया, यानी क्या होगा 9/24 हो गया और शेष कितना हो जाएगा, मात्र 9 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अगला सवाल देखिए, तो अगला क्या दे रखा है, 1 2 3 फैक्टोरियल में है और किससे भाग करना है, 5 से। सेम सवाल है ना। इसको वो फैक्टोरियल 4 लिख सकता था, यहाँ पे 5 लिखा है तो 120 लिख सकता था। आप कुछ मत करिए, देखो आप अगर ये लिखेंगे ना, ये 1 तो 1 ही होगा, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 24 होगा और फैक्टोरियल 5 को 5 ही रहने दीजिए। 6 को क्या लिखेंगे, तो 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिखते हैं। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। ऐसे ही क्या लिखेंगे, 7 को, है ना भाई। अगर 7 की बारी आएगी तो 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 और ऐसे करके जाएगा। हम भाग किससे कर रहे हैं, फैक्टोरियल 5 से। थोड़ा देखें आप, फैक्टोरियल क्या कहता है, फैक्टोरियल ये कहता है कि अगर हमें फैक्टोरियल 12 लिखना है, क्या लिखना है, 12, तो इसको हम 12 × फैक्टोरियल 11 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से 12 तक। तो आप देखो ऑलरेडी 12 आ चुका है, अब फैक्टोरियल 11 का मतलब क्या होगा, 1 से 11 तक होगा। तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे ऐसे करके जाएगा ना। तो आप किसी को एक कम करके उसके गुणे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 15 लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 15 गुणे फैक्टोरियल 14 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, है ना, 143 ले लो भैया, आप क्या लिखेंगे, 143 गुणे फैक्टोरियल 142। मन कर इसको बाहर निकालना है तो आप इसको निकाल दीजिए, तो गुणे क्या लिखेंगे, 141 लिखेंगे। फैक्टोरियल ऐसे ही चलता है। तो आप देखो 5 से भाग करेंगे तो ये सब कट जाएंगे, है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर सारे के सारे कट जाएंगे, तो आपके क्या बन जाएंगे, उधर 0 बनेंगे। तो शेष केवल कितने मिलेगा, मात्र इतने पोर्शन में मिलेगा। तो आप देखिए इसको अगर जोड़ लें तो कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया और 3 3 6 हो गया, ठीक भाई, और 6 हो गया, 3 3 6, है ना भाई, और 24 में जोड़ेंगे तो 24 6 30 हो गया। उधर में क्या होंगे, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। इसका वैल्यू होता है 120। तो आप देखो 120 से 30 में भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, मात्र 30 आएगा, ठीक मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आइए अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब जो आपका बचा हुआ है ना, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी थ्योरम जो है, आज हम उसको देख लेते हैं, ठीक मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं, किसका, विभाज्यता का नियम देखेंगे। चलिए आइए देखिए क्या है भाई विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या है कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है नहीं है, कैसे पता करेंगे, देख के हमें भाग न देना पड़े, है ना। वो बड़ी बड़ी नंबर देगा, हमको क्या करना है कि हमको देख के ही पता कर लेना है कि ये कटेगा या फिर नहीं कटेगा। इसके लिए क्या करना है आपको कि कुछ रूल्स हैं उनको देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक मेरे भाई, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। आइए देखते हैं ये है क्या आखिर विभाज्यता का नियम। समझो आप, जैसे अगर कोई चीज किसी से बना है मिलके, है ना, जैसे मान लीजिए कोई दीवार ही है और दीवार किससे बनी हुई है, तो उसमें ईंट लगे हुए हैं, सीमेंट बालू लगे हुए हैं। तो अगर आप दीवार को तोड़ेंगे तो उसमें ईंट भी दिखेगा और सीमेंट बालू भी दिखेगा। तो यही क्या है, विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि अगर कोई संख्या किसी से मिलके बनी है, क्या है मेरे भाई, कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से मिलके बनी है तो उससे वो हमेशा और हमेशा विभाज्य होगी, मतलब कटेगी, मतलब डिविजिबल होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। आइए देखते हैं, है ना, विभाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या है, कि कौन संख्या किससे विभाज्य होगी। ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई संख्या अगर किसी से मिलके बनी है ना तो उनसे वो कटेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए इसमें कुछ रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वो पहला नियम देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम, यानी 2 से विभाज्यता के नियम क्या है, 2 के विभाज्यता का नियम।
अब पूछेगा भाई 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य है ना, कैसे पता करेंगे कौन सी विभाज्य है। अगर 2 से भाग करें तो शेष क्या होगा, इन बातों को देखना है। तो हम क्या करेंगे, छोटी सी बात है, आप देखिएगा 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिनका अंतिम अंक क्या हो, सम हो, समझ रहे हैं ना, यानी अंतिम अंक क्या हो, सम हो या फिर क्या हो, 0 हो। ठीक मेरे भाई, यानी जिनके अंतिम अंक है ना, ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अंक सम हो या फिर क्या हो, 0 हो, वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो सीधे सीधे अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो अंतिम अंक 2 से विभाज्य, ऐसा ही लिख दें, अंतिम अंक, इस बात को ध्यान रखेंगे, अंतिम अंक 2 से, या अंतिम अंक बोले या फिर क्या बोले, इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, समझ रहे मेरे भाई, विभाज्य हो। तो वो संख्या क्या होगी, अगर किसी संख्या में अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक 2 से कट गया, वो संख्या 2 से कट जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को दूसरे रूप में ऐसे भी बोल देते हैं कि अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी, आपकी 2 से विभाज्य होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा भाई, विभाज्य होगी। अगर हमें शेष देखना होगा ना, क्या करना है, अगर हमें देखना है कि 2 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो उसी अंतिम अंक में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा ना पूरी संख्या में 2 से भाग करने पर वही शेष आएगा। यानी शेष के लिए क्या करेंगे भाई मेरे, शेष के लिए अंतिम अंक में 2 से भाग करेंगे, अंतिम अंक में 2 से भाग करेंगे। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा, अंतिम अंक में 2 से भाग करेंगे, इन्हें ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप देखना चाहें है ना, उदाहरण के रूप में अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा, कोई भी अंक लिख दें हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आपसे पूछ ले क्या ये संख्या 2 से कटेगी, तो आप देखो अंतिम अंक क्या है, 3 है ना, तो अंतिम ही देखना है, 3 2 से नहीं कटता है, मतलब नहीं कटेगा। अगर पूछेगा कि शेष कितना बचेगा, तो आपको क्या करना है, इधर का नहीं देखना है, क्या करना है, अंतिम अंक ही देखना है। अंतिम अंक को देखेंगे, 3 है, 3 में 2 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा शेष। ठीक मेरे भाई। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ लिख दे 8, अब पूछेंगे संख्या 2 से विभाज्य है नहीं है, तो आप देखिए अंतिम अंक क्या है, 8 है ना, तो अंतिम अंक 8 है, तो संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। यानी ये पूरा का पूरा अगर 2 से भाग करेंगे ना तो भाग चला जाएगा। ठीक मेरे भाई। अगर पूछेगा शेष कितना होगा, तो देखो ये कट गया ना, कट गया तो शेष क्या होता है, 0, तो भाग नहीं जाए, यानी भाग चला गया, शेष क्या होगा, 0 बचेगा। ऐसे ही कुछ और लिख दे, मान लीजिए यहाँ पे ये लिख दे। ठीक, अब एक और हम जोड़ दिए, यह क्या हो गया, 27 87 38 7। अब इतनी बड़ी संख्या दे दे। अब पूछे कि भैया कटेगा, तो क्या करेंगे आप, 7 देखेंगे ना, तो 7 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं, और जब नहीं कटेगा तो संख्या भी 7 ये 2 से नहीं कटेगी। ठीक मेरे भाई। शेष पूछेगा तो 7 में क्या करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, शेष होगा। ऐसे ही अब बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा तो कटेगा नहीं ना, 1 शेष बचेगा। अब बताइए कटेगा, कट जाएगा, शेष कितना, 0 है ना भाई। आइए अब बताइए तो कटेगा तो नहीं ना, ये पूरा देखना है, हम बढ़ा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग से केवल इतना ही देखो, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी संख्या है। तो आप देखो क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 9 ना, तो अब 9 है तो 9 2 से नहीं कटेगा, मतलब संख्या कटेगी नहीं। शेष पूछेगा तो केवल 9 में भाग करेंगे, तो आप देखो शेष कितना आएगा, 1 2 चौका 8, बचा कितना, 1 आएगा। अब बताइए कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा महाराज। क्यों, क्योंकि क्या है, ये 0 है। अब 0 है तो 0 क्या होता है कि सम संख्या, अगर किसी के पीछे 0 आया ना तो वो सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 तब बनता है जब 2 और 5 का आपस में गुणा होता है। जब 2 और 5 का विवाह होगा ना, तो जो बबुआ आएगा वो कौन होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं ना,
दो जन हैं, यानी 1 2 1 5 तो 1 0, 2 2 2 5 तो 2 0 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहीं लास्ट में अगर 0 दिखे ना तो इसको ध्यान रखिए, वो 2 से भी कटेगा और वो 5 से भी कटेगा। तो मेरे भाई लग तो रहा है कि बातें समझ में आ रही है, मतलब ये कटेगा है ना, पूरी संख्या बिल्कुल कटेगा, क्योंकि ये जो 6 है वो 2 से कटता है। ऐसे ही अगर आपका कुछ भी बोल दे 1 लिख दे, अब इतनी बड़ी संख्या हो गई, पूछेगा 2 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो क्या आएगा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम में क्या है 1 है। पूछेगा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या बोलेंगे नहीं कटेगा। अब इसको बताइए कटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है 0 है। तो हमने क्या देखा है कि 2 के विभाज्यता का नियम, यानी क्या करना है, अगर अंतिम अंक आपका क्या हो 2 से कटे तो पूरी संख्या कटेगी, नहीं कटे तो नहीं कटेगा। शेष के लिए बात करेगा तो हम क्या करेंगे, अगर 2 से भाग देने पे अंतिम अंक में जो भी शेष आएगा ना वही क्या होगा आपका पूरी संख्या में 2 से भाग देने पर शेष बचेगा। अगला देखिएगा, ये तो 2 हो गया। अगर हम बात कर ले 4 का नियम है ना, पूरा 2 का खानदान देख लेते हैं। इनके खानदान में कौन कौन पढ़ते हैं, तो 2 के पावर 1 पड़ेगा, 2 के पावर 2 पड़ेगा, 2 के पावर 3 पड़ेगा, 2 के पावर 4, ऐसे करके आपके 2 के पावर जितने लोग हैं ना वो 2 के खानदान वाले हैं। तो इनके खानदान के दूसरे बंदे आ गए, क्या नाम है उनका 4। अब देखिए आप 4 कैसे आया है, तो 2 गुणे 2 यानी 2 के पावर 2 है ना। तो जब कभी 4 के विभाज्यता का नियम पूछे, यानी हमें पता करना है कोई संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी, तो उसके केस में क्या करना है आपको देख लेना। वही देखो 1 2 था तो 1 अंक देखे अंतिम वाला, 2 2 है ना तो पीछे के 2 अंक देख लेंगे, बस इतनी सी बात है। यानी क्या होगा मेरे भाई अंतिम 2 अंक, क्या होगा अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या क्या होगी 4 से कटेगी। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। शेष के लिए क्या होगा कि शेष के लिए हम अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, है ना भाई। शेष के लिए क्या करेंगे, शेष के लिए अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे, 4 से भाग करेंगे, भाग करेंगे। ठीक मेरे भाई सुनिएगा, 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई है वो कितनी भी बड़ी है छोटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके अंतिम 2 अंक 4 से कट गए तो संख्या 4 से कटेगी और नहीं कटे तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। अगर पूछेगा भैया 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक पकड़ लेंगे, उसी में भाग करेंगे, जो आएगा वो शेष होगा, है ना भाई। अगर कट गया तो क्या होगा शेष 0 होगा। देखना चाहें तो देखिएगा, अगर हम आपसे बात कर लें कोई संख्या लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे 1 7 8 9 5 4, आप देखो ये लिख दिए। अब ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे चेक करेंगे भाई ये इतना है तो लास्ट की क्या लेना है अंतिम 2 अंक लेना है, क्या लेंगे 54। अब आप देखो क्या 54 4 के पहाड़े आता है तो कहीं साइड में भाग कर लेंगे भाई, पहाड़ा नहीं आएगा तो, है ना। आजकल क्या होता है हम लोग पहाड़ा ही तो भूलते हैं और क्या भूलते हैं, बाकी तो सब याद रहता है दिन भर क्या चल रहा है। तो आप देखो 1 हो गया, ये क्या हो गया 14 हो गया, है ना भाई। तो क्या करेंगे देखो 4 3 के 12 हो गया मेरे भाई, कितना बच गया 2 बच गया ना। तो ये संख्या क्या होगा 4 से विभाज्य नहीं होगा। वापस सुनिएगा, अंतिम 2 अंक में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, भाग करने पर अगर महोदय कट गए तो क्या होगा संख्या कटेगी, महोदय कटे नहीं, महोदय ने क्या दे दिया 2 नंबर का अंडा दे दिया, तो क्या होगा वो क्या बन जाएगा शेष बन जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें कटेगा नहीं, शेष पूछे तो कितना होगा शेष मेरे भाई 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक, कटेगा नहीं, ये 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक ना। अगला देखें, अगला कोई नंबर ले लें, हम कुछ भी ले लें यार, क्या फर्क पड़ता है कहां से ले, तुम ही बोल दो जरा वहीं से। चलो आओ, इसको हम ये ले लेते हैं, आइए। अब ये है
अब इसको चेक करना है, ये संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे भाई, पीछे के क्या लेंगे, 2 अंक ही लेंगे। कितना लेंगे, 72। अब देखो आप 72 4 से कटेगा तो 18 चौक 72 होता है। कितना होता है, 18 चौक 72, है ना भाई। अगर हम 4 से भाग कर दें, इधर ही देख लो कोने में, उधर गंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 72 में भाग करें 4 से तो 4 एकम 4 हो गया, और भाई मेरे 3 हो गया, 2 हो गया, 4 अठे के 32 हो गया। तो क्या हुआ, कट गया ना। तो क्या होगी, ये संख्या 4 से कटेगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। पूछेगा शेष क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आगे देखिएगा, अगली संख्या आप कुछ भी ले लें, क्या ले लें। देखो मेरे भैया, मेरे सोना, मेरे मोना, देख जरा, ये ले लें। क्या ले लें भाई, ये 38 97 87 02। अब चेक करना है क्या ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, शेष क्या बचेगा। तो भाई मेरे क्या करना है, मात्र आपको क्या लेना है, ये 0 2 ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि नियम बोलता है कि पीछे के 2 अंतिम 2 अंक ले लेंगे। समझ लेना मेरे भैया, इसको आगे बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पीछे से 2 लेंगे। ठीक, आप जो भी समझे है ना, इकाई नहीं समझिएगा, है ना। तो जो भी लेना है ले लीजिए, 2 ही लेंगे। अब आप देखो क्या 2 में 4 से भाग जाएगा, नहीं ना, तो नहीं जाएगा। तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगा। क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर शेष की बात कर दे कि शेष कितना बचेगा, तो आप देखो 4, ये 2 में 4 से भाग करेंगे तो महोदय शेष क्या होगा, शेष हो जाएगा मंडली 2 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वापस देखें इस सवाल को। अगर यहां से 2 अंक हम गायब कर दें और आपसे पूछे भैया अब बताओ 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो बताइए क्या होगा। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, तो क्या है, 38 है। नियम कहता है कि पीछे के क्या लेने हैं, 2 लेने हैं। हमने क्या ले लिया, 38। अब आप देखो 38 में 38 4 के पाड़े नहीं आता है, 4 9 के 36 होता है। कितना बचा मेरे भाई, 2। और जो 2 बच गया ना, तो ये संख्या 4 से कटने वाली तो नहीं है, क्या देगी, शेष देगी। अगर पूछ रखा होता कि 4 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो हम क्या बोलेंगे, 2 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 4 से हम भाग करेंगे 38 में, पूरे में नहीं करने का पाप लगेगा। समझ रहे हैं ना, तो भाग करिएगा, 4 9 के 36, बचा कितना मेरे भैया, 2। तो शेष कितना हो गया, 2। कटिंग कुटिंग कुछ ना वॉकिंग, ठीक मेरे भाई। आइए अब आगे देखते हैं। हमने 4 का नियम देख लिया, 2 का एक बार देखिए आप। इतना ध्यान रखेंगे, अगर 2 के खानदान वाले कोई हैं, 1 ठो होगा तो 1 अंक, 2 ठो होगा यानी 2 ठो 2 यानी 4, तो 2 अंक, 3 ठो 2 होगा यानी 8, तो 3 अंक, 4 ठो 2 होगा। कहने का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16, तो 4 अंक, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, 20 होगा तो 20। नहीं लेने का, समझ रहे हैं ना, छोटा छोटा ही देखेंगे, बहुत बड़ा देखने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसको थोड़ा साफ कर लें, फिर आपसे हम बात कर लें। चलिए आइए देखते हैं भाई मेरे 8 के विभाज्यता का नियम। ये क्या कहता है कि कोई संख्या 8 से डिवाइड होगी नहीं होगी, रिमाइंडर देगी नहीं देगी, देगी तो कितना देगी। इन सब समस्याओं को आज हम देख लेते हैं। क्यों हिल रहे हो भैया, है ठंडी लग रही है का तुमका। आइए देखिए, तो क्या दे रखा है भाई, 8 से विभाज्यता का नियम। भाई मेरे 2 तरह के नियम है। एक तो क्या होगा कि 2 खानदान का है ना, 2 वाले परिवार का है, तो कितने लोग हैं, 3 लोग ना, 3 मिलके बने हैं 8। तो भाई मेरे अंतिम 3 अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो। नियम क्या होगा, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक है ना भाई मेरे, 3 अंक क्या हो, 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। ठीक, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, इसको ध्यान रखेंगे। शेष के लिए क्या करेंगे, शेष के लिए क्या करना है मेरे भैया, तो इसको ध्यान रखिएगा। शेष के लिए अंतिम 3 अंक में क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक में भाग करेंगे। जो शेष आएगा वही क्या होगा, शेष होगा। शेष के लिए अंतिम 3 अंक में भाग करते हैं, भाग करते हैं। समझ रहे हैं, हम आपको खाली बेवकूफ बना रहे हैं 2 बार। एक क्या बचे तो लिखे हैं, कोई अंतर है क्या, देखो जरा
क्या लिखा है, अंतिम 3 अंक में 8 से, क्या बोला, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अरे बबुआ विभाज्य तब ना होगा जब हम क्या करेंगे, भागना। तो क्या करना है, अगर आपको विभाज्य हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा तो विभाज्य है, रिमाइंडर बच गया तो विभाज्य नहीं है। तो चाहे शेष बोले तो भी 3 में ही भाग करना है, और चाहे बोले कटेगी नहीं कटेगी, विभाज्य होगा नहीं होगा, डिवाइड होगा नहीं होगा, डिविजिबल है नहीं है, तब भी क्या करेंगे, अंतिम 3 में ही क्या करना है, 8 से भाग करना है। ये तो हो गया आपका एक, है ना। दूसरी समस्या क्या है कि दूसरा रूल्स ये कहता है, थोड़ा देखिएगा, इसको हम लगाते हैं अक्सर, हम ये लगाते हैं कि हम 3 में क्यों करें, हमको पहाड़ा नहीं आता, भाग नहीं आता, हम दुइयट हो जाने तो क्या होगा। तो हमको देखना सैकड़े का अंक, क्या करना भाई मेरे, सैकड़े का अंक को देखना है, यानी सैकड़े का अंक क्या करेंगे, सैकड़ा, सैकड़ा जाते हैं ना, सैकड़े का अंक यदि सम होगा तो अंतिम 2 अंक 8 से विभाजित होंगे। तो अंतिम 2 अंकों को 8 से विभाजित करते हैं, 8 से भाग करते हैं। मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो भाई क्या बोला है कि यदि सैकड़े का अंक क्या हो, सम हो, तो क्या करेंगे, 3 में भाग नहीं करना है, आपको केवल लास्ट के 2 अंक में ही भाग करना है। अगर कट गया तो कटेगा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। और यदि, है ना भाई, और यदि क्या होगा, यदि सैकड़ा वाला क्या हो महोदय, सम ना हो, तो क्या होगा, सैकड़ा का अंक सम ना हो यानी विषम हो, ऐसे लिख देना, हाँ यही सही रहेगा। क्या लिख दें, विषम हो, क्या हो मेरे भाई, विषम हो, तो अंतिम 2 अंकों में ना 4 जोड़ के भाग करते हैं। क्या करेंगे, तो अंतिम 2 अंकों में 4 जोड़कर क्या करेंगे, 4 जोड़कर भाग करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, भाग करते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वापस सुने, हमने क्या देखा है, 8 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, यानी आपको अंतिम 3 में भाग देना है तो दीजिए, और आपको लगता है कि हम क्यों भाग दे 3 में, हम 2 में ही भाग दे सकते हैं, तो आपको दूसरा नियम लगाना होगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि सैकड़ा का अंक सम हो, है ना, इवेन हो, तो क्या करेंगे कि लास्ट के जो 2 नंबर होंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, उनमें 8 से भाग करेंगे। अगर कट गया तो कटेगा, बच गया तो बचेगा, मतलब कटेगा नहीं। और यदि सैकड़ा वाला विषम होगा तो जो अंतिम के 2 अंक होंगे ना, आखिरी के 2 अंक, उनमें क्या करेंगे, 4 जोड़ के भाग करेंगे। कट गया तो कटेगा और नहीं कटा तो नहीं कटेगा। आइए देख लेते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। आजकल कटता ही नहीं है ना, समस्या तो यही है, लोगों का कट नहीं रहा है, घट रहा है केवल। लोग कहते हैं यार ठीक ठाक हो, बोलते हैं हाँ कट रहा है, ना रे बबुआ कट नहीं रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। एक एक दिन आप माइनस में जी रहे हैं। आइए देख लेते हैं उदाहरण। क्या है मेरे भाई, कुछ भी, क्या लिखें, चलो लिख ही देते हैं। 9 2 7 8 3 2 लिख देते, चलो, है ना ना इसको चेंज कर दो, मैं तुम भी कहोगे यार कुछ भी लिख देता है और कहता है कटेगा नहीं कटेगा, खुद से चेक कर रहा है। चलिए हमने क्या लिख दिया, 6। ये 92 76 32 है, 92 76 32 बोला है भैया मेरे 8 से कटेगा नहीं कटेगा, चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए पहला नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक पकड़ लो। क्या पकड़ लो, लास्ट के 3 अंक, है ना, और उनको चेक करो कोने में ले जाके कि महोदय कटेंगे नहीं कटेंगे। इनको बैठाइए, खटिया बिछाइए, गांव में खटिया बिछाते हैं, अब जमाना खत्म हो गया है ना। 8 से भाग करिए, पानी पिलाइए 8 नंबर के कटोरे में, तो कहेंगे 8 सत्ते के 56। फिर बोलेगा भाई कितना बचा हो, बोलेगा 7 बचा। फिर बोलेगा भैया तुम भी आ जाओ 72। तो 8 9 के 72, कितना हो गया मेरे भैया,
कट गया ना, तो ये संख्या क्या होगी 8 से कटेगी, यानी हमने 3 अंक फायदे में रखा। अब देखो आप पीछे को देखो, आगे में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब बड़ी हो जाए है ना, एकदम 1 बीघा जितना हो जाए तो कोई मतलब की बात नहीं है। लास्ट के 3 ही देख रहे हैं, 3 में 8 से भाग देंगे, कट गया तो कटेगा, और मान लीजिए बच जाता तो वही क्या हो जाता, शेष हो जाता। लेकिन आप देखो हम हैं 1 नंबर के काहिल आदमी, काहिल जानते हैं जो काम नहीं करता है उसको बोलते हैं काहिल। तो हम काहे इतना लंबा भाग करें ना, एक तो नियम तो बोल रखा है ना कि हेकड़ा देखो सैकड़ा वाला, इसको क्या बोलेंगे सैकड़ा वाला। इसको देखो अच्छे से देखो, क्या है 6 है, 6 मतलब सम है ना, तो आपको आखिरी के 2 अंक पकड़ने हैं। क्या करने हैं, जब सैकड़ा वाला सम हो तो आखिरी के क्या पकड़ेंगे 2 अंक, और पढ़ो 8 का पहाड़ा है ना, 8 चौक 32 हो गया भैया, खेल खत्म, 8 से कटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ना, तो वापस सुने, हमें क्या कहता है दूसरा नियम, यदि सैकड़ा वाला क्या हो सम हो तो लास्ट के 2 अंकों में 8 से भाग करेंगे, 8 के पहाड़े में आया तो कटेगा और नहीं आया तो नहीं कटेगा। तो आप देखो सम है ना, तो सीधे क्या लेंगे 32, 8 चौक 32 यानी 8 से कटेगा। अगर मान लो मेरे भाई कुछ और होता, खेला क्या होता कुछ और होता, तो हम भी क्या करते कहीं और से खेलते, कहां से खेलते है ना, कहीं और से खेल लेते, क्या फर्क पड़ता है। चलो ऐसा ही कुछ लिख दिया जाए, क्या लिख दे, ये लिखो, चलो भाई ये क्या है आपका, इतना लंबा है ये 35, 87, 81, 32, 544, और पूछ रखा है कि शेष क्या होगा, या फिर ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप देखो संख्या कटेगी नहीं कटेगी ये चेक करना है, तो पहले नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि लास्ट के हम 3 पकड़ ले, क्या पकड़ ले भाई मेरे, लास्ट के 3 पकड़ ले तो 544, और बाकी से करें 8 से करें तो आप देखो कितना होगा, 8 सत्ते के 56 नहीं जाएगा है ना, 8 छक्का 48 कर दो, 48 हो गया भैया मेरे, हो गया, घटाइए तो कितना बचा 6, कितना बचा 4, 8 अट्ठे के 64 हो गया महोदय, क्या हो गए कट गए ना, क्यों, क्योंकि बोला है अंतिम के 3 अंक 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। मान लो हमको नहीं काटना है, हमका नहीं आवत है 3 अंक का भाग, तो हम क्या करेंगे, देखिए तो हमका ही पता है, दूसरा बोल रखा है, क्या बोला है कि जो सैकड़ा वाला है इकाई दहाई सैकड़ा, ई का हो भैया हमरे ई हो जाए अगर विषम है ना, अगर ई सम हो जाता तो मात्र यही 44 देखते, कट गया कटेगा, नहीं कटा नहीं कटेंगे। लेकिन प्रभु देखो क्या दिया है कि यदि सैकड़ा वाला क्या हो जाए विषम हो जाए तो क्या करना है, जो अंतिम के 2 अंक है ना इसको 4 जोड़ दीजिएगा, कितना 4, अब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 48 हो जाएगा। अब देखो जरा 8 के पहाड़े में आता है ना, 8 छक्का 48, अब यदि ये 48 8 से कटा तो भाई मेरे संख्या पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तो मुझे लगता है ये बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई हैं, तो यदि समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं है ना, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लीजिए तो अच्छा रहेगा ना, छोटे भाई को थोड़ा आप मदद करेंगे तो यही छोटा भाई अच्छे से पढ़ाएगा, पढ़ के आएगा भाई है ना। तो छोटी चीजें ही एक दिन बड़ी हो जाती हैं, केवल आपका सहयोग रहे, आपका सपोर्ट रहे तो कुछ भी असंभव नहीं है मेरे भाई, मदद करें अपने छोटे भाई का, ठीक है। तो अगर ये क्लास पसंद आ रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पे आप क्या करें शेयर करें, और लोगों को है ना मोटिवेट करें कि भाई छोटे भाई का मदद करिए, अपना छोटा भाई समझ के यार कुछ तो करो आप है ना, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए कुल मिला के अगर बात समझ में आई है तो ठीक है, और नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं कि कहाँ पे नहीं आई है, ठीक मेरे भाई। चलिए हम क्लास को आज यही रोक रहे हैं, अगली क्लास फिर आपका कल आएगा, ठीक मेरे भाई, नमस्कार।